मेरे आगे मेरे पीछे हसीनाएं तुम्हें शक है, अजी सुन लो मैं पेशे से शायर हूँ, मुझे हक है। बात है बहुत। Hello my talented community, this is Ted Mujib from TDM TV Toronto। आप सबको कनाडा की ठंडी ठंडी हवाओं से ठंडा ठंडा सलाम पहुंचे। As you know, we always try our level best to introduce the best talent of our community। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उर्दू मुशायरे के रॉक स्टार, उर्दू शायरी के रॉक स्टार जनाब मोइन अहमद देहलवी। है आज जश्न बहारा, उतर आया है चांद चौदवी का। करेंगे आज हम स्टूडियो में इंटरव्यू मोइन अहमद देहलवी का। मोइन अहमद देहलवी उर्दू मुशायरे के रॉक स्टार। मोइन अहमद देहलवी, grandson of the late Qari Farid Ahmad Dehelvi. He belongs to a traditional family of music and arts. He was a classical musician who also has a fair understanding of classical music. Belongs to a very famous Delhi Gharana. There are musicians, writers, composers in his family. The poetry and the music is actually in his blood, which shown by his work and his polite behavior. He is a true artist by nature and thoughts, and is trending in social media nowadays. You can look around. दूसरे दिल्ली घराने के सपूतों ने म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम मशहूर करा, लेकिन आज के हमारे मेहमान जो जिनका ताल्लुक दिल्ली घराने से है, उन्होंने अपना नाम एक अनोखे तरीके से मशहूर करा और दिल्ली घराने के नाम को 4 चांद लगा दिए। उन्होंने दिल्ली घराने का नाम अपनी दिल फरेब शायरी, लोगों को दिल को छू लेने वाली शायरी से मशहूर करा। Thank you so much. I am glad and I am honored to be honest with you, मुजीब सर, कि मैं सच में तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपका, आपकी एंटायर टीम का, from Toronto, that you guys are having this meeting with me. I'm really honored. Thank you so much कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो पे आ सकूं और थोड़ी आपसे गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिले। खैर मैं तो अभी किसी लायक नहीं हूँ, ऊपर वाला और आप सबकी दुआ और मोहब्बत से इंशाल्लाह कभी ना कभी वो मुकाम मिल जाएगा। लेकिन जो भी मेरे लिए आपने चंद अल्फाज कहे हैं, इट वाज वेरी आई वुड से amazing, and it would be the memorable day that I'm not going to forget ever. Thank you very much. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मोइन, मैं असल में ये चाह रहा था कि हम तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप अपने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे जो है ना जो इस व्यूअर्स हैं पूरी दुनिया में, वो भी आपके बारे में जान सकें थोड़ा। जी मुझे सर, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो जैसा कि आप जानते हैं, मोइन अहमद देहलवी मेरा पूरा नाम है। बेसिकली आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और जैसा कि आपने कहा, राइटली यू मेंशन कि मैं आई बिलोंग टू अ दिल्ली घराना, अ म्यूजिकल फैमिली। हमारे खानदान में माशाल्लाह से सारंगी नवाज, सितार नवाज और सिंगर्स माशाल्लाह बहुत गुजरे हैं, और तबला नवाज भी गए हैं। और मेरे दादा माशाल्लाह मरहूम कारी फरीद अहमद देहलवी साहब, दिल्ली में माशाल्लाह एक अलग ही हस्ती, और नॉट इवन इन दिल्ली ओनली, माशाल्लाह पूरे एशिया में कहा जाता है कि उनके जैसे कुरान शरीफ की क़िरात करने वाला कारी पूरे एशिया में नहीं था। ये हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़ों से ये बात सुनी है। उसके अलावा मैंने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ म्यूजिक की भी तालीम ली है। मैंने क्लासिकल म्यूजिक की तालीम ली है। तबला मैंने सीखा है मेरे नाना उस्ताद शरीफ अहमद खान साहब से, और माशाल्लाह जी मेरे नाना उस्ताद शरीफ अहमद खान साहब ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो है संगत की है, और सुपर हिट फिल्में लाइक राम तेरी गंगा मैली, हिना, नील कमल, और ऐसी कई अनगिनत फिल्में हैं जिसमें माशाल्लाह मेरे नाना और मेरे मामा भी जनाब हफीज अहमद खान साहब, आपने संगत की है, फिल्म इंडस्ट्री को अपना वक्त और अपना टैलेंट से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं वो हुनर मुझे दिया उन्होंने। मैं अपने आप को उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से समझता हूँ। शायरी के बारे में मैं ये कहूँगा, मेरे दादा अल्लाह बख्शे लिखा करते थे। आप
लेकिन आप मेरे दादा लिखा करते थे नात ख्वानी और मरसियाँ शरीफ। अच्छा। अ, दादा अब्बा ने कभी गज़लें, नज़्में ऐसी कुछ ख़ास मेरे जो चाचा हैं, मैंने उनसे भी, मेरे वालिद साहब, उनसे राब्ता किया। तो बस मेरे दादा ने कोई ऐसी गज़लें नहीं, एक गज़ल कुछ कता उन्होंने कहा, वो भी चाचा कभी-कभार गुनगुनाते हैं। तो वो कहते थे हमारे वालिद साहब ने सिर्फ़ नात ख़वानी करी है, मरसिया ख़वानी और कुरान शरीफ की क़िरात माशाअल्लाह, वो उस काम में माहिर थे। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कहीं न कहीं वहीं से विरासत में मुझे ये चीज़ मिली वाह और जी वाह। मैं इंशाअल्लाह इस चीज़ को मुकम्मल और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा और वाह। इंशाअल्लाह कुछ आपने आपकी टीम ने सुना ही होगा जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप सबके बीच। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। असल में हम लोगों जी, ने जो है, हमारी टीम जो है उसने एक गूगल सर्च करी थी यहाँ पे कि जी। हमें बताया जाए कि कौन-कौन से प्रॉमिसिंग हाँ जी, पोएट्स हैं जो कि साउथ एशिया में हैं और जो बहुत जी। तेज़ी से नाम कमा रहे हैं। तो उसमें सबसे टॉप पर जो है आपका माशाल्लाह नाम आया था। इसलिए आज आप हमारे सामने बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं इस वक़्त। थैंक तो यू ये नवाज़, हमारी इज़्ज़त थैंक अफ़ज़ाई है कि इस वक़्त जो है हम ऐसा अगर आपके सामने होते तो शायद इसका ऑटोग्राफ ले लेते कि पता नहीं बाद में वक़्त मिलेगा ना मिले। अरे थैंक यू सो मच सर, मैं बिल्कुल अभी अपने आप को इस लायक नहीं समझता, ये सब मेरे अल्लाह का करम है, मेरे बड़े बुजुर्गों की दुआएँ हैं और आप अच्छा, सबकी मोहब्बत है, जो आप वाह! सब इतनी मोहब्बत करते हैं। अब मुझे मैं क्या हूँ बस मेरे जो चंद कलाम हैं, जो एक मेरी ज़ुबान है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने इतनी थोड़ी तासीर दी है कि वो वाह, आप वाह! सबके दिलों तक पहुँचती है। ये मेरे लिए अच्छा, बहुत ये एक किसी से पुरस्कार, किसी अवार्ड से कम नहीं। वाह जी वाह! सुभान अल्लाह। तो मोइन आपको कितने साल हो गए हैं शायरी करते हुए और किस तरीके से आप इस वक़्त यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मुझे बहुत अच्छे से याद है मार्च 2019 हुँ, हुँ। आई हैव स्टार्टेड माय फर्स्ट पोएट्री मार्च 2000 2019 तो इसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है करीब 3 साल हुए हैं इस चीज को कहते हुए शायरी की तरफ जो मेरी तवज्जो हुई है तो 3 साल के करीब का अरसा गुजरा है और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई मैं हुँ, हुँ। दिल्ली में रहा करता था उसके बाद फैमिली के डिसीजन वी हैव टेकन दैट डिसीजन कि हम सब मुंबई में अब क़याम करते हैं अच्छा, मुंबई अच्छा। शहर में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पिछले मतलब मुझे यहाँ पर 3 साल ही हुए हैं आए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में मुंबई शहर में ये अल्लाह का करम है पोएट्री सर्कल में अल्लाह ने इस नाम को बड़ा नवाजा बड़ी वाह! इज्जत मिली है वाह, वाह! और इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे मैं कुछ अपने चंद अशार ऐसे कह के डाल देता हूँ लोगों ने बहुत मोहब्बत करी बहुत वाह, वाह! पसंद करा वाह, और वाह! बस ये सुभान अल्लाह। आप सबकी मोहब्बत तो है इसका मकसद है कि आपको तकरीबन 3 से 4 साल लगे हैं टीडीएम टीवी टोरंटो तक पहुँचते पहुँचते। जी मैं हाँ आप ऐसा कह सकते हैं जी। वो क्या खूब कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वहाँ पहुँचे कभी जी। बहुत बिल्कुल, सही बिल्कुल बोला सही भाई बात। आपने। कि मुझको इश्क है तुमसे कि जबकि जानता हूं मैं कि वो महबूब किसका है थैंक यू एवरीवन विद मी उसे मैं किस तरह कह दूं कि मुझको इश्क है तुमसे कि जबकि जानता हूं मैं कि वो महबूब किसका है सभी कहते हैं उसको भूलना ही है सही लेकिन मैं उसको भूल जाऊं इतना दिल मजबूत किसका है थैंक यू क्या बात है, से आप अपने कलाम पेश करते हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप जो है ना ऐसा लगता है माशाल्लाह जैसे कि उर्दू शायरी के रॉक स्टार हैं आप हमारे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो खास तौर पे जो चीज़ देखी है आपके अंदर कि एक डेडिकेशन है आपके अंदर एक डेडिकेशन है एक मोटिवेशन है आप और जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप बहुत जो है मुतासिर करते हैं वो आपसे जो है थोड़ा इन्फ्लुएंस लेते हैं आपसे तो कोई कलाम प्लीज आता हो। बहुत शुक्रिया नवाजिश तो चंद कतात मैं पहले आपको सुनाऊंगा मुख्तसर जरूर प्लीज के बाद अगर आप आपकी मोहब्बत ऐसी रही तो इंशाल्लाह एक आध गजल भी पेश करेंगे पेश जी तो देखिएगा एक कथा ऐसे हुआ था मेरा काफी पहले और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत मिलती है तो कुछ ऐसे हुआ था कि देखिएगा कि बहुत ज्यादा समझदारों को समझाया नहीं करते वाह वाह सुभान अल्लाह। अजी कुछ वाह वाह। राज होते हैं जो बतलाया नहीं करते ओहो हो वाह वाह वाह। शुक्रिया कि बहुत ज्यादा समझदारों को समझाया नहीं करते
अच्छा। अजी कुछ राज होते हैं जो बतलाया नहीं करते, वो कोई शख्स हो या शय हो या नेमत हो दुनिया की, अगर किस्मत से मिल जाए तो ठुकराया नहीं करते। वाह जी वाह, क्या बात है वरना तो आप तो वाकई रॉक स्टार निकले यार, उर्दू शायरी के वाकई रॉक स्टार हैं आप तो यार। सर थैंक यू, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, जबरदस्त बहुत यार। मोहब्बत। आपका जो और तरीका है जो पेश करने का है, अपनी शायरी को जी, शोकेस करने का जो तरीकाकार है वो बहुत ही मुनफरिद और निराला है। बहुत यकीन शुक्रिया, करें, नवाजिश, मोहब्बत। हमने ऑल जी, ओवर सोशल मीडिया पर आपको जो है काफ़ी वॉच किया है, तो उसने बहुत हमें जो है इंस्पायर करा। तो हमने आज आपको कांटेक्ट करा कि आपसे बात की जाए, आपसे कुछ सुना जाए, आपसे कुछ इस सिलसिले में बात की जाए। तो नवाजिश। मुझे आपसे ये पूछना था कि मोइन, आपका ताल्लुक जो है दिल्ली घराने से, ये तो आप जानते हैं, समझिए ना। दिल्ली घराने में सारे के सारे जो है म्यूजिशियंस, सिंगर्स और डिफरेंट सेलिब्रिटीज जो हैं प्रोड्यूस करे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन आप जो है शायर हैं, समझिए ना। तो आप शायरी जो है हमेशा नसर में करते हैं, कभी तरंग में भी शायरी करी है कभी आपने? आई होप जी यू आर करी वेरी है। गुड सिंगर एज वेल। Yes, yes, I am that. Alhamdulillah, that I have that talent, and that's God gift. I would say. तो जी मैं जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे शायरी कहते हुए। इन 3 सालों में मैंने एक गजल अपनी तरन्नुम में कहने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल भी हुई, बहुत लोग पसंद भी करी, बहुत लोगों ने पसंद भी करी उसको। अच्छा। और जी, तो और एक बात आपने अभी कही थी कि अंदाज की आपने बात करी थी, अंदाज़े बयां की, तो उससे एक बात मुझे याद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुंबई पोएट्री सर्कल में बहुत सारे ऐसे सुखनवर हैं जो माशाल्लाह बुलाते हैं, दावत देते हैं। आप यकीन करें आज ही दिन में मुझे 3 इवेंट्स की दावत थी। मुझे 3 जगह पे जाना था और एक जगह तो 4 बजे का वक्त था और 2 जगह पे 7 बजे का वक्त था। अच्छा। और मैं इतनी कशमकश में था, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने एक जगह पसंद की। मैंने कहा 2 लोगों से माजरत कर दूंगा और एक जगह में शिरकत कर देता हूँ। तो मैंने वो करा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है और एक दिन ऐसा भी गुजरा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 3 शो किए हैं 2-2 घंटे के गैप पर मुंबई में। तो ऐसा तो यहाँ पे माशाल्लाह मुंबई पोएट्री सर्कल में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि माशाल्लाह भाई आपके अंदाज में वो रिवायती रंग दिखता है कि एक खानदानी एक पीढ़ी अगर चली आ रही है वहाँ पे ये काम हो रहा है, तो वो दिखता है। तो मुझे सब देखिएगा, इस पे कथा कहा था मैंने इस चीज पे, जिसमें जिसमें आपकी खानदानी आपकी मिरास जो है खास तौर पे जो है नजर आती है। नशा बोतल में है कितना तेरी नजरें बताती है, नशा बोतल में है कितना तेरी नजरें बताती हैं, कि मेरी उम्र लगता है मेरी गजलें बताती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या गहराई है। ये देखिएगा, कथा इतनी सी देखिएगा उम्र अगला में इतनी गहराई, इतना एक्सपीरियंस भाई समझ में नहीं आता है। सर, जैसे मैंने आपसे कहा ये सब खुदा की तरफ से और ये मिरास है। तो ये मिरास है। तो ये देखिएगा कि नशा बोतल में है कितना तेरी नजरें बताती हैं, कि मेरी उम्र लगता है मेरी गजलें बताती हैं। अगर मुझ में बुजुर्गों का कहीं शामिल है कुछ तो फिर, अगर मुझ में बुजुर्गों का कहीं शामिल है कुछ तो फिर, समंदर किस तरफ बहता है ये लहरें बताती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। ये आखिरी वाला कथा प्लीज जरा दोबारा मुकर्रर इरशाद हो प्लीज। जी सर, जरूर। कि अगर मुझ में बुजुर्गों का कहीं शामिल है कुछ तो फिर, समंदर किस तरफ बहता है ये लहरें बताती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारी तरफ से एक इवेंट आप अब अभी से बुक कर लें कि आप जब भी कनाडा आए यहाँ पर, तो TDMTV टोरंटो पे आपने जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है कुछ देर बैठना है और हमें भी कुछ टाइम मिलना चाहिए। तो आई होप कि आपके जिस तरीके से आप माशाल्लाह मशहूर होते जा रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, बहुत जल्द आप जो है वर्ल्ड टूर पर भी निकलेंगे और पूरी दुनिया में लोग आपको सुनेंगे। तो मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी, थोड़ा सा
जी, जी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मे बी आप जी। इसका जवाब दे सकें कि शायर जो जी। होता है या तो दिल फेक होता है या दिल जला होता है। तो ये ना आपकी जो शायरी में जो गहराई मैंने देखी है, जो अल्फाजों का जो आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो शायर जी। या तो दिल फेक होता है या दिल जला होता है, तो इसमें से आप कौन है? अ, मैं ये कहूँगा, ये मेरी अपनी सोच है, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। अच्छा। सच में, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैं अपनी किसी गज़ल में कोई संजीदा शेर भी कह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। वाह, वेरी गुड। और इस चीज़ के लिए मुझे आज भी याद है, मैं कई इवेंट्स में मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सामने से मिला है बड़े अच्छे लोगों से कि मोइन साहब, आपके अंदाज में ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि आप शेर तो दिल जला कह रहे हैं, तो सामने वाले के लग जाए, लेकिन आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही। वाह, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, तो मुझे इस चीज के लिए कहा। दूसरी बात, मैं खास चीज ये मानता हूँ कि ये एक परसेप्शन है लोगों का कि अगर ये शख्स शायरी कर रहा है और इसने अपना गेटअप ऐसा बना लिया है, थोड़ा सा उदास सा, थोड़ा सा लोगों से कटने का, तो इसकी या तो दिल जला होगा या इसका दिल टूटा होगा। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये लोगों की सोच है, परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक शौकिया तौर पे या अपनी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, ये मेरी मीरास है, मैं उस चीज को कायम रखने के लिए वो चीज कर रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि राइटिंग इज ऑल अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस। वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप। व्हाटएवर यू हैव एक्सपीरियंस, आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रहा है, उसको आप एक शायराना अंदाज में उनको लफ्ज देकर किताब पे उतारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मैं आपके साथ तो बिल्कुल एग्री ये- करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एडवर्टाइजिंग से बिलोंग करता हूँ। जी, तो जी, जी। हम ये समझते हैं और हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं कॉपी राइटिंग भी करता रहा हूँ, तो जानते हैं अच्छे तरीके से कि राइटिंग जो है वो किसी भी अमल को शुरू करने का एक पहला स्टेप है उसमें। जी, बिल्कुल। आप ये देखते हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड की जितनी मूवीज बनती हैं, पहले वो लिखी जाती है, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद वो बनती हैं। तो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस होता है, वो यही होता है कि एक आदमी पढ़ता है और फिर उससे मुतासिर होता है, और मुतासिर होने के बाद फिर वो सोचता है कि हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं इसे। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि राइटिंग इज फर्स्ट और जी, जी, एब्सोल्युटली। और आपने ये और बॉलीवुड ये का कि जिसका आप जिक्र जैसे करा है, नहीं तो होगा कि भाई लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती, एक पुरानी मिसाल है आपने। समझे ना? जी, 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 तो बिल्कुल, जो बिल्कुल चीज सुना है। लिखी हुई होती है वो बहुत मायने रखती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आपने बॉलीवुड का और उसका जिक्र किया, तो एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने कहा कि जैसे कोई भी फिल्म या कुछ बनती है, पहले वो लिखी जाती है, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है। तो मैंने भी ये काम किया है, बिकॉज आई शायद आपको पता हो या ना, दैट आई एम अ रजिस्टर्ड राइटर फ्रॉम स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन, मुंबई से। जी, तो Very good. मेरी जितनी मैंने कुछ फीचर फिल्म्स, कुछ 7, 8, 10 कुछ फिल्म्स हैं जो राइटिंग एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हैं। मैंने Very good. कुछ करीब 30 से 40 सॉन्ग्स जो हैं लिख के कंपोज किए हैं, और वो सब भी वहाँ से रजिस्टर्ड हैं। सो दैट वर्क इज आल्सो अंडर प्रोसेस, उस पर भी बातचीत चल रही है, काम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कोशिश में हूँ कि किसी बैनर से, किसी चैनल से कोई सीरियल लॉन्च हो मेरे नाम से, या कोई सॉन्ग या कोई फिल्म, बहुत जल्द, इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप हम सबकी वेट कर दुआओं रहे हैं, रहें, तो बहुत जी। जल्द वेट कर रहे हैं। तो आपका जनरी जो है वो क्या, मतलब आप किस तरीके से अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि आप एक इनकलाबी शायर हैं, आप तरक्की पसंदाना शायर हैं, आप एक क्या कहना चाहेंगे आप? किस मैं, कैटेगरी में आपको जो है रखा जाए? आशिकाना। आशिकाना। वेरी गुड। इस उम्र में यही हो सकता है। जी, ये लफ्ज मैंने बतौर खास इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि इसी तरह का जो रिस्पांस और फीडबैक जो मुझे मेरे चाहने वालों से मिलता है, जैसे आपने सबसे पहले मेरा जब तारुफ करा तो आपने वो शेर सुनाया था कि मेरे आगे मेरे पीछे हसीनाएं, तुम्हें शक है, अजी सुनो कि मैं पेशे से शायर हूँ, मुझे हक है। मुझे हक, बिल्कुल सही बात है। तो आपको पूरा हक है आपको जनाब। ये कहने की जहमत ही मुझे इसलिए हुई थी क्योंकि होता यूं था मुजीब साहब के, जब भी किसी इवेंट को करके मैं पढ़ के उठता था और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मोहब्बत जो है खींच लाती थी। तो लोग आकर, अब उसमें लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी, सर आपका नंबर मिलेगा, सर आपके साथ सेल्फी हो जाए, और सब एक फोटो वोटो ऐसा होता था। तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग थे जिन्होंने 1-2 बार जो है मुझे तंज करा इस चीज के लिए।
कि अरे भाई जहाँ पर खूबसूरत चेहरे होते हैं वहाँ पे बीच में आपको मोइन साहब मिलेंगे। तो मैंने ये तो मैंने उनसे ये कहा था, जनाब मैंने कहा जनाब मैं तो किसी को पकड़ के खींच के नहीं लाता हूँ, ये बिल्कुल। हमारे काम की मोहब्बत है जो लोगों को हम तक खींच लाती है। तो उस चीज को जब 2-4 बार मुझे कहा गया तब मैंने ये शेर कहा था। तो बहुत और खूब जब कहा मैंने हुआ। ये शेर कहा और जब पढ़ा तो उसके बाद अगर कभी ऐसा भी होता तो सब कहते थे अरे मोइन भाई को हक बिल्कुल दुरुस्त आपको फरमाया नकल आपने। है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो आपका क्या, आप जैसे यूजुअली हमारी शायरी में जो होता है हर शायर जो है एक तखल्लुस यूज करता है, तो आपका क्या जी। तखल्लुस है, आप क्या कहलाना पसंद करते हैं? जी फिलहाल तो मैं अपना फर्स्ट नेम ही यूज करता हूँ मोइन। इससे अच्छा। पहले मैं अहमद तखल्लुस में इस्तेमाल करता था। फिर मेरे चाचा जो दिल्ली में रहते हैं महफूज अहमद फरीदी, और माशाल्लाह भी बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने मुझे कभी अपने कलाम भी सुनाए थे कि देखो Very बेटा good. मैं भी करता था माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा था कि बेटा तखल्लुस में जो आप अहमद कर रहे हो ऐसे बहुत से शायर पहले भी गुजरे। बिल्कुल सही। तो वो कह रहे हैं कि आप मतलब यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस, नाउअडेज पीपल लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। वेरी गुड। तो वो कहते कुछ नया करो। तो उस वक्त मैं शायरी में अपना नाम मोइन अहमद भी इस्तेमाल ही करता था, सिर्फ दहलवी उस वक्त तक। फिर मेरे चाचा ने ही मुझे ये एडवाइस की थी महफूज साहब ने कि बेटा ये आपके दादा का नाम है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दोराही नहीं है। मिडिल तो नेम। मैंने कहा जी अच्छा, जी जी। तो मैंने फिर मोइन अहमद दहलवी इसको करा। मेरे वालिद साहब भी बशीर अहमद साहब माशाल्लाह वो पढ़ते बहुत अच्छा है, आवाज माशाल्लाह बहुत बुलंद है। नाज शरीफ पढ़ते हैं, मतिया शरीफ पढ़ते हैं बिल्कुल और बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बुलंद आवाज है उनकी भी। तो वहां से फिर मैंने तखल्लुस में फिर चाचा से जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा आप अपना पहला नाम इस्तेमाल कर लो मोइन। तो फिलहाल अभी तखल्लुस में मैं मोइन इस्तेमाल करता हूँ। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप जो है हमारी उर्दू शायरी के बरसगीर पाक व हिंद में जो है हमारे उर्दू शायरी के रॉक स्टार हैं, तो कुछ नसर से हटकर कुछ तरंग में कुछ अदा हो। बिल्कुल, मैं एक तरन्नुम में आपको एक मतला और एक शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल। तो देखिएगा, मतला अर्ज है। और मैं मतला और ये शेर अर्ज करने से पहले एक बात आपको बता दूं, ये वाहिद एक मेरा मतला ऐसा है और ये शेर अल्हम्दुलिल्लाह जिसको सोशल मीडिया पे 1.8 मिलियन व्यूज एंड उस पे करा है। तो ये बहुत शुक्रिया, ये बहुत पसंदीदा रहा है लोगों का, बहुत मोहब्बत मिली है। थैंक यू सो मच। तो मतला देखिएगा। मेरे दिल में उतर कर भी मेरे जज्बात ना जाने, मेरे दिल में उतर कर भी मेरे जज्बात ना जाने, मेरा हाल सुन कर भी मेरे हालात ना जाने, वो मेरा हाल सुन कर भी मेरे हालात ना जाने। फिर देखिएगा कि अब उस बेदर्द से मैं क्या कहूँगा ऐ मेरे मौला, अब उस बेदर्द से मैं क्या कहूँगा ऐ मेरे मौला, जो ये नजरें न पढ़ पाया वो फिर अल्फाज क्या जाने, जो ये नजरें न पढ़ पाया वो फिर अल्फाज क्या जाने। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, जबरदस्त यार, वेरी गुड। क्या बात है, अल्लाह ताला ने आपको वाकई बहुत सारे टैलेंट से जो है नवाजा है, शायरी का भी, और आपकी आवाज़ ही माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है। मैं असल में एक चीज़ अभी अब हमारे एक दोस्त हैं उनसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो हम नॉर्थ अमेरिका में मतलब कनाडा में जो हम लोग रहते हैं, तो यहाँ लोग जो है हिंदी और उर्दू उनके दरमियान बस एक ही चीज़ समझते हैं, वो समझते हैं कि हिंदी बस। उर्दू को असल में हकीकत यही है कि हम लोग जो है हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं,
लेकिन हिंदी जो होती है उसमें आप संस्कृत मिला लेते हैं और उर्दू के अंदर जो है हम अरेबिक, तुर्की के अल्फाज और फारसी के अल्फाज मिलाकर जो है हम बोलते हैं, समझे ना। तो फर्क सिर्फ इतना है, हिंदी और उर्दू में फर्क बस इतना है, हम ख्वाब देखते हैं और वो सपना। अरे वाह, क्या बात है। एक ऐसे ही मुझे आपकी इस बात पर एक बात याद आ गई। बहुत मशहूर शायर हैं मुनव्वर राना साहब। जी जी। और मुनव्वर राना साहब एक शेर कहते हैं कि लिपट जाता हूँ जब माँ से तो मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में शेर कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। देखिए, क्योंकि आपने जैसे कहा, आपने आपके कनाडा में जो लोगों का जो नजरिया है इन दो लैंग्वेजेस को लेकर, हम इस वक्त जो जबान में बात कर रहे हैं उनके लिए होगा, ये लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। हम खाली इस कॉन्वर्सेशन में बीच में कहीं कहीं उर्दू के एक आध लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग इसको उर्दू नहीं समझेंगे। जब तक एकदम मुकम्मल उर्दू के अल्फाज भारी भरकम हम डालकर और ऐसा उनको पेश ना करें, उनको लगे अरे यार ये अल्फाज समझ नहीं आ रहे, शायद ये उर्दू है। तो एक आम इंसान का नजरिया इन दो लैंग्वेज के लिए और एक शायर का नजरिया बहुत मुख्तलिफ होगा। क्योंकि हमारे लिए, जैसे आपको भी पता है कि उर्दू में लिखने वालों को शायर और हिंदी में लिखने वालों को कवि कहा जाता है। कवि कहते हैं। उसी तरह से उनके जो अल्फाज होते हैं इन दोनों लैंग्वेजेस में, वो भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मुख्तलिफ होती है। मतलब वही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल। जैसे एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम उर्दू में कहते हैं बहुत एक लफ्ज है उर्दू में ज्यादा, बहुत। हिंदी में कहते हैं बहुत। ओह वाओ जी। तो ये डिफरेंस है। तो बहुत, तो ये बहुत छोटा सा फर्क है। तो अब जब एक शायर अगर किसी मिसरे में बहुत इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो कहेगा बहुत, लेकिन जब एक कवि इस्तेमाल करेगा तो वो कहेगा बहुत। वाह जी वाह। तो ये फर्क आ जाता है वहाँ पे। बिल्कुल। बाकी फर्क करने वाले फर्क करते हैं, देखा जाए तो दुनिया में, जहान में फर्क है कहाँ, बनाने वाले बना देते हैं। असल में हम ये चाहते थे आपसे कि बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपका कलाम जो है ना वो सुनना चाहते हैं, समझिए ना। आपका कलाम माशाल्लाह इतना मजेदार होता है। तो आप जब इतने सारे काफी जगहों पर जब जाते हैं, इनविटेशंस पर जाते हैं, इतने बड़े बड़े मुशायरों में आप जब परफॉर्म करते हैं, तो व्हाट इज योर मोस्ट डिमांडेड, सबसे ज्यादा जो लोग जिसकी डिमांड करते हैं वो कौन सा कलाम है, वो आप हमें जरा पेश करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? जी जरूर, मैं जरूर पेश करूंगा। ऐसे टू बी ऑनेस्ट विद यू, अल्हम्दुलिल्लाह कई कलाम अच्छा, वेरी गुड जिनकी फरमाई जाती है। और जैसा ऐसा होता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायर की कामयाबी, मैं आपको बताऊं कि देखिए जैसे आपको पता है कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। बिल्कुल तो शायर की कामयाबी ये है कि जब वो पहला मिसरा ऊला कहे तो मिसरा सानी जो है ऑडियंस पढ़ दे। ओह वाह वाह। तो हमारी नजर में, एक शायर की नजर में, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी कामयाबी, बिल्कुल सही। तो मैंने स्टार्टिंग में भी जो एक आध कथा आपको सुनाया था और तरन्नुम में भी जो सुनाया था, ये वो है जो मैं अगर मिसरा ऊला पढ़ दूंगा तो सानी जो है सामने वाला सुना देता है। बिल्कुल तो इसी से याद आई मुझे, जैसे आपने कहा कोई कलाम, कोई गजल, तो मैं एक गजल सुनाता हूँ आपको जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद की गई, बहुत मकबूल है। बहुत पसंद, वेरी गुड। देखिएगा, छोटी छोटी बहर की गजल कही थी मैंने। शेर देखे कि नहीं पूछो, मतलब अर्ज है कि नहीं पूछो कि उसने जिस तरह से दुखाया है मेरा दिल किस तरह से। वाह वाह। नहीं पूछो कि उसने जिस तरह से दुखाया है मेरा दिल किस तरह से, उसे मालूम थी कमजोरियां सब, तभी वो पेश आया इस तरह से। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। शेर देखे कि उसे किसने दिखाया था वो रास्ता, हुआ वो दिल में दाखिल जिस तरह से, और मोहब्बत ने नजर डाली थी हम पर, दोबारा फिर न देखा उस तरह से। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत शुक्रिया। तरीके से आपने लफ्जों को यूज करा है, वाह वाह।
शुक्रिया नवाजिश। और मुजीब साहब ये देखिएगा कि एक शेर उर्दू जबान का, देखिए अब ये शेर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। शेर देखिएगा कि मुझे भी उस तरह दे सब्र मौला, हम्म। मुझे भी उस तरह दे सब्र मौला, सबर मौला, वेरी गुड। दिया साबिर को तूने जिस तरह से। प्लीज दोबारा इरशाद फरमाइएगा। जी जरूर। मुझे भी उस तरह दे सब्र मौला, सबर मौला, दिया साबिर को तूने जिस तरह से। जिस तरह से, वाह वाह वाह, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया। और वाह शेर है कि वाह, ये अब शर्मिंदगी का है तकाजा, हम्म। मैं अब नजरें मिलाऊं किस तरह से। लवली। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि जहानत पर मेरी पाबंदियां क्यों, वेरी गुड। मेरी मर्जी में सोचूं जिस तरह से। वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी कंटेम्प्रेरी शायरी। वेरी कंटेम्प्रेरी। वेरी 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 एडमेंट एग्जैक्टली। कि बिल्कुल। जहानत पर मेरी पाबंदियां क्यों, क्यों, मेरी मर्जी में सोचूं जिस तरह से। जिस तरह से। और शेर देखें कि तुम्हें कैसे बताऊं रो रहा है, हाँ, संजीदा है थोड़ा। ओके तुम्हें ओके। कैसे बताऊं रो रहा है, हम्म। मेरे अंदर वो बच्चा किस तरह से। किस तरह से, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड, वेरी बहुत शुक्रिया नाइसली डन। नवाजिश। और वाह, शेर देखें मुझे साहब कि कोई तो हाथ भी थामे हमारा, कोई तो, कोई भी, सॉरी, कोई तो, कोई तो, कोई तो, कोई तो हाथ भी हाथ थामे हमारा, हमारा, वेरी गुड। कभी तो कोई सोचे उस तरह से। आहा। वाह जी वाह वाह, माशाल्लाह, ऐसा लग रहा बहुत है जैसे कोई मोती पिरो रहा है कि एक उस धागे के अंदर, ऐसा लग रहा है, ऐसा जो अल्फाजों का आपने इंतखाब किया है, माशाल्लाह, वेरी गुड, प्लीज कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत, बहुत शुक्रिया कि कोई तो हाथ भी थामे हमारा, हम्म। कभी तो कोई सोचे उस तरह से। वाह जी और शेर देखिए कि हमेशा मैं ही क्यों उसको बताऊं, वाह वाह वाह, हमेशा मैं ही क्यों उसको बताऊं, है रूठों को मनाते किस तरह से। आहा, सुभान अल्लाह यार, वाह वाह, वेरी बहुत गुड, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जबरदस्त यार, नवाजिश। माशाल्लाह, यू आ, मेड आ, माय डे। अरे सर थैंक यू सो मच एंड यू मेड जबरदस्त। माइंड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आखिरी आखिरी दो अशआर रह गए, सुनिएगा। जी प्लीज और इरशाद। इस गजल का मेरा सबसे पसंदीदा शेर, शेर वेरी देखिएगा। गुड, इस प्लीज। एक शेर में जो हमारा दीन है इस्लाम, वो बयान करने की कोशिश करिए चंद मुख्तसर अल्फाज में। शेर देखिएगा सर। वेरी गुड। अर्ज किया है कि शहादत का वो रुतबा ले उड़ा है, आहा, वेरी गुड। शहादत का, शहादत का वो रुतबा ले उड़ा है, ले उड़ा है, वाह वाह, खबर आए हमारी इस तरह से। क्या बात है भाई, क्या बात है यार, वाह वाह, ये दोबारा प्लीज अर्ज हो, प्लीज जी मुकर्रर कि प्लीज। बहुत शुक्रिया नवाजिश कि शहादत का वो रुतबा ले उड़ा है, ले उड़ा है, वाह, खबर आए हमारी इस तरह से। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मख्ता देखिएगा सर कि तुम्हें जिस जिसने ठुकराया है मोइन, मोइन, वेरी गुड। तुम्हें जिस जिसने ठुकराया है मोइन, उन्हें भी कुछ मिलेगा उस तरह से। आहा, बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बहुत नाइस, शुक्रिया, वेरी नाइसली डन, धन्यवाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह यार, वेरी बहुत गुड यार। मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, आपकी थैंक यू शायरी सर। जो है, यकीन करें, हमारी जो है नौजवान नस्ल जो है उसका एक अक्स पेश करती है। किस जी। तरीके से जो एक मॉडर्न थिंकिंग है, वो सारी आपकी शायरी के अंदर जो है वो चीजें नजर आ रही हैं, बदरजा अतम जिसे हम कहते हैं। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन नहीं माशाल्लाह तो बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि आपकी जो गजल है, जो आपका जो ये कलाम है, हमारी नौजवान जनरेशन को जो है बिल्कुल सही तरीके से उनकी जो एक सोच है उसको एक जो है वो शोकेस कर रही है, उसे पेश कर रही है हमारे। इसके अलावा कोई और कलाम जो आपको बहुत पसंद हो, आपका, आपके दिल को लगता हो और आप हमेशा जो है उसे पेश करते हैं? जी जी, एक एक ऐसे ऐसे वैसे तो कई कलाम है, लेकिन एक देखिएगा, मैं आपको जरूर ये गजल पसंद आएगी। और ये इसका जो काफिया रदीफ है, जो तुम ना होते, जो तुम ना होते, वेरी गुड। जो तुम ना होते। मैं जब भी कहीं पे ये गजल पढ़ता हूँ, इसकी फरमाइश के आती है, मोइन भाई वो सुनाती है, जो तुम ना होते, जो तुम ना होते, वेरी गुड। मैं जरूर ये, तो मैं ये काफिया रदीफ ऑडियंस के हवाले करता हूँ भाई, ये आपके हवाले, मैं अशार जो तुम ना होते, वेरी गुड। तो देखिएगा, मतलब अर्थ है कि
ये गज़ल नज़्में हंसी ये किस्से किसे पढ़ाता जो तुम ना होते। जो तुम न होते। वेरी गुड। मैं महफिलों में यूं सज संवर के भला क्यों आता जो तुम ना होते। जो तुम न होते। वाह वाह। और मुझे पता है तुम्हें सुनाने को पास मेरे बहुत है, लेकिन हम्म। मुझे जो कहना है बिन तुम्हारे किसे सुनाता जो तुम ना होते। जो तुम न क्या होते। बात वाह है, वाह बहुत वाह। बढ़िया, बहुत खूब। बहुत वेरी शुक्रिया। गुड। वेरी नाइस, नवाज़िश। वेरी और नाइस। फिर देखिएगा कि ये शेर मैंने खास तौर पे खवातीन के लिए कहा था कि मेरी तरफ तो हंसी तवज्जो सभी हैं देते यूं महफिलों में। वेरी गुड। मेरी तरफ तो हंसी तवज्जो सभी हैं देते यूं महफिलों में, तुम्हारी जानिब मैं यूं मुतासिर कभी ना होता जो तुम ना होते। क्या बात है, बहुत वाह, बढ़िया, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बहुत बात शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज़िश। जो बहुत गजल बढ़िया। का मेरा बड़ा पसंदीदा शेर, मुझे सर हम्म, ये देखिएगा, अगरचे कोई मुझे ये कहता कि दिल के सौदे में दिल ये दे दो। प्लीज दोबारा इरशाद फरमाइएगा। अगरचे कोई मुझे ये कहता कि दिल के सौदे में दिल ये दे दो, मुझे ये लगता है एक पल को मैं मान जाता जो तुम ना होते। जो तुम न क्या होते। बात वाह, है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। वेरी गुड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज़िश। वाह, और वाह, एक सुभान एक इसमें एक शेर ऐसा हुआ, ये खास तौर पे आपकी और आपकी टीम की नजर। अल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। नवाज़िश। अब बतौर खास आपकी नजर है, देखिएगा कि हम्म, खुदा की रहमत हुई है मुझ पर जो ये सहारा मिला है मुझको। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि खुदा की रहमत हुई है मुझ पर जो ये सहारा मिला है मिला मुझको, है मुझको। भटकता रहता जमाने भर में कहाँ में जाता जो तुम ना होते। जो क्या तुम न बात होते। है, बहुत वाह बढ़िया, जी वाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूब। क्या बात है। बहुत शुक्रिया वेरी नवाज़िश, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाज। आखिरी शेर इसका मक्ता पेश कर रहा हूँ कि पता है मुझको गलत है आदत, तुम्हें भी इसकी खबर है मोइन। वेरी गुड। पता है मुझको गलत है आदत, तुम्हें भी इसकी खबर है मोइन। वेरी गुड। नहीं उठाता ये नखरे लेकिन किसे मनाता जो तुम ना जो होते। तुम न होते। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आप यकीन करें, बहुत जबरदस्त, बहुत मेहरबानी। हमारा ये शो भी आप यकीन करें इतना अच्छा ना होता अगर तुम ना होते। अरे सर, थैंक यू सर मच। आपकी और आपकी आप टीम की मोहब्बत है, आप ही की वजह है जो बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल हम रूबरू हुए हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी आपके आपके इस वक्त आने का, आपके कलाम हमारे लिए पढ़ने का, हमारे टीवी चैनल के लिए। और नवाज़िश। आप हम बहुत ही आपके जो है मशहूर हैं कि मेरे आगे मेरे पीछे, जी मेरे आगे मेरे पीछे हसीनाएं तुम्हें शक है। जी, मेरे आगे मेरे पीछे हसीनाएं तुम्हें तुम्हें कोई शक है, अजी सुन लो कि पेशे से मैं शायर हूँ, मुझे हक है। हक है। बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो जी ये आप जब आप मुशायरों में जाते हैं तो यकीनन हसीनाएं आपके आगे पीछे जो है वो हो रही होंगी, कंफर्म है तो बात। तो आप किस तरह डील करते हैं इन चीजों को? अब मैं सच में उस तरह से डील करता हूँ जैसे एक शायर को करनी चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। जी, मैं पहले तो प्यार मोहब्बत से अखलास के साथ सबसे मिलता हूँ। कोई भी मेरी जानिब जो भी आ रहा है, पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में वो जो मोहब्बत है हमारे उन चाहने वालों की, हमारी ये वो सबसे पहला उसका क्रेडिट जाता है हमारे कलाम, कलाम पे आता है। वेरी गुड। सबसे पहले। क्योंकि आपको स्टेज पे किसी ने खड़ा हुआ देखा, आपके कलाम से जाना, एज अ पर्सन आपको तो पहली मुलाकात में कोई जान नहीं समझ नहीं सकता, नहीं आप किसी के साथ खुलेंगे ना आपके साथ कोई खुलेगा, until and unless that person wants to open with you, वो अलग बात है। तो बस हम, क्योंकि फॉर मी अगर मैं अपनी बात करूं, इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जब भी आते हैं ऐसी हसीनाएं आके बात करना, राब्ता करती हैं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे, जब भी मैं लॉग इन करता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कहीं, तो बहुत से लोगों के मैसेज आए, सर हम आपसे सीखना चाहते हैं। सीखना चाहते हैं? वाह जी, मैंने वाह। कहा क्या आप सीखना लोग चाहते हैं भाई? हाँ, शायरी सीखना चाहते हैं। शायरी सीखना चाहते हैं? अच्छा। मैंने कहा आप लोग बता देना। सीखना चाहते हैं? मैं खुद सीख रहा हूँ अभी। अच्छा, मैंने Very कभी good. अभी वैसे जिंदगी का एक सफर ऐसा, इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता ही है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा मैं भी सीख रहा हूँ अभी, मैं आपको क्या,
लेकिन हाँ, आपको शायरी में कभी भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप मैसेज करें, टेक्स्ट करें, अगर मैं अपने आप को बिल्कुल। काबिल समझता हूँ कि हाँ जी मैं इसका जवाब दे सकता हूँ तो मैं जरूर दूंगा। और अगर जरूर। मैं आपको नहीं दे पाया जवाब तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि आपको ये जवाब कहाँ से मिले। वेरी नाइस, वेरी गुड। ऐसा कर लेता हूँ तो, Very और इस तरीके से जो है मैं इन सिचुएशन से डील करता हूँ। और जब लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं जो आपको आपके कलाम से जानते हो, फिर आपसे कहते हैं कि सर सेल्फी ले लीजिए साथ, एक ग्रुप के साथ क्या फोटो बात है। खिंचवा दीजिए, ऐसा करे Very तो good. बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे वालिदैन ने, खास करके मेरी वालिदा ने हमेशा हमें ये चीज सिखाई है, तरबियत के लिए। तरबियत हमारी ऐसी रही है कि बेटा जो भी चीज है ये दुनियावी है, यही रखना और कोशिश करना कि यहाँ से ऊपर ना जाए, इसके नीचे ही रहे। वेरी गुड। आपके कोई- पसंदीदा शायर कौन है जिन्हें आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जिनसे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो? और सबसे पहले अहमद फराज साहब। अहमद फराज पाकिस्तान के जो शायर हैं हमारे। जी अहमद फराज साहब, और उसके बाद डॉक्टर नवाज देवबंदी, डॉक्टर नवाज देवबंद। देवबंद से हैं। और अच्छा, मैं पहले मैं क्या करता था, मैंने जब शायरी आज से 3-3.5 साल पहले करना शुरू करा तो मैं राहत साहब को सुनता था, मुनव्वर राना साहब को सुनता था। वेरी तो गुड, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी ये मेरा लेवल नहीं है कि मैं इन दिग्गजों को सुनूं। वेरी नाइस। वो शायरी क्या होता था, मैं 4 लाइन सुनता था तो 2 तो सर के ऊपर से जाती थी। फिर मैं उसको ट्रांसलेट करता था, समझता था कि भाई ये फला फला अल्फाज है, लफ्ज है, इसके क्या मायने है, क्या है। तो मैंने Very थोड़ा हल्का हल्का पहले छोटे लोगों को सुनना शुरू करा। मैं आज भी फराज साहब की शायरी सुनता हूँ तो खो जाता हूँ, और वो दुरुस्त फरमाया तो आपने, ऐसा होता है। फिर मैंने करीब साल भर पहले, 1.5 साल पहले से ऐसी मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन या किताबें में कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ तो नवाज देवबंदी साहब, मुझे किसी ने कहा कि आप सुने उनको, देवबंद से हैं। हम्म, तो मैंने मुख्तसर अल्फाज में गहरी बात कैसे कही जाती है मैंने नवाज साहब को सुन के सीखा। वाह जी वाह, क्या बात है। मैंने नवाज क्योंकि नवाज साहब, उससे पहले मैं जो शायरी करता था वो ऐसे ही करता था कि 4 कते हैं, 4 लाइन का है एक कता, तो उसमें 4-5 मुश्किल उर्दू के लफ्ज हैं जो मुझे पढ़ने से पहले ऑडियंस को बताने पड़ता था कि भाई इसके मायने ये हैं, बिल्कुल दोस्तों। और राहत इंदौरी साहब की एक बात मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रह गई। उन्होंने स्टेज पे एक मुशायरे में कहा था कि जहां आप ऑडियंस को आपने शेर समझाना शुरू कर दिया ना, वहां आपके शेर की तासीर मर गई, वहां शेर खत्म है आपका। वेरी कि भाई मैं इंफॉर्मेटिव। शेर पढ़ रहा हूँ, उसमें फला फला लफ्ज है और उसके मायने ये है, अब मैं आपको शेर सुनाता हूँ। वेरी गुड। तो हमारा काम है सुनाना, आपका काम है समझना। समझना, बेशक। ये राहत साहब के अल्फाज, तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। देखिएगा, मैं आपको आपसे आज से 3 साल पहले की गजल का एक शेर सुनाता हूँ और आप देखिएगा उसमें उर्दू के अल्फाज। इरशाद। तो और वो बहुत पसंद और मकबूल हुआ था मेरा वो शेर, लोगों ने good. बहुत पसंद किया था। मतलब अर्ज है कि मेरी हर नज्म को सुनकर फकत इतना समझ लेना, सभी अशआर लिखे हैं तजुर्बे की स्याही से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। जी बहुत शुक्रिया। ये मैं 3 साल पहले की आपको अपनी लिखावट बता रहा हूँ, ये देखिएगा कि मेरी हर नज्म को सुनकर फकत इतना समझ लेना, समझ लेना, सभी अशार लिखे हैं तजुर्बे की स्याही से, स्याही से। वाह वाह। कहीं जो जिक्र हो उल्फत का तो बचकर निकलता हूँ। शेर देखे जनाब कि कहीं जो जिक्र हो उल्फत का तो उल्फत का। बचकर निकलता हूँ, वाह वाह वाह, मैं खुद को इस कदर महफूज रखता हूँ तबाही से। क्या बात है भाई, वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह, क्या बात है जनाब, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया है। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। माशाल्लाह, अब वेरी देखिएगा, गुड। वो मैंने उर्दू के अल्फाज का जिक्र किया था, वो देखिएगा कि मेरे अखलाक ऐसे हैं तुम्हें अपना बना लूंगा, वेरी गुड। मेरे अखलाक ऐसे हैं तुम्हें अपना बना लूंगा, अजी दीवाना कर दूंगा तुम्हें अपनी शैदाई से। क्या बात क्या है, बात है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत वाह शुक्रिया। जी वाह। कि मेरे अखलाक ऐसे हैं तुम्हें अपना बना लूंगा, बना लूंगा, वेरी गुड। अजी दीवाना कर दूंगा तुम्हें अपनी शैदाई से, वाह। ये मेरी तरबियत है सबसे मैं ऐसे ही मिलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। फिर देखिए जनाब
ये मेरी तरबियत है, सबसे मैं ऐसे ही मिलता हूँ, नजर नीची नरम लहजा जुबां मीठी मिठाई से। क्या बात है, वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह यार, क्या बात है यार, बहुत आपने शुक्रिया, तो यार दिल जीत लिया यार, क्या बात है यार बहुत शुक्रिया नवाज़िश। मोइन, ये माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुजीब साहब। ये शेर मिठाई वाले शेर से बड़ा मकबूल हुआ। वाह 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 मैं कहीं भी इवेंट में जाता था कि मोइन भाई वो मिठाई वाला सुना दीजिए। वाह वाह, तो जैसे एक एग्जांपल दिया, देखिए इसमें मैंने 3 उर्दू के अल्फाज अखलाक, शैदाई शदाई, और तरबियत। तरबियत, अब पिश, ये अल्फाज ऐसे हैं कि हर कोई नहीं समझ पाएगा अच्छा इनके मायने क्या है। तो अच्छा शुरू शुरू में मैं क्या करता था, मैं कहता था मैं शेर पढ़ रहा हूँ और ये लफ्ज है तो ये इनके मतलब मायने ये है। बिल्कुल दुरुस्त। तो खैर, लेकिन एक ये बात भी, जब तक ऑडियंस वो समझ के उससे कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो अप्रिशिएट नहीं करेगी। एक ये Appreciate नहीं लॉजिक, करते, बिल्कुल सही बात। एक पॉइंट ये भी है। लेकिन खैर, अब वाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सुखनवरों में बैठना होता है जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल दुरुस्त बात अब बोली, बहुत एक एक हाल फिलहाल में ये गजल बड़ी मकबूल हुई, सिर्फ मतला और एक शेर सुनाता हूँ आपको प्लीज उसका। इरशाद इरशाद। और शेर देखिएगा कि अ, जिसे नींद से हो जगा करके मारा। ओ हो, अच्छा, अब ये देखिए, ये आज की मेरी लिखावट और आज की मेरी जहानत है। वाह वाह, जिसे नींद से हो जगा करके मारा, जरा उससे पूछो तो हमले की ताकत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फैंटास्टिक, बहुत शुक्रिया। बड़ा बहुत संजीदा और सोचने वाले सोच के, अशार हैं वाकई 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 सही कि बात है। जिसे नींद से हो जगा करके मारा, मारा, वाह वाह, जरा उससे पूछो तो हमले की ताकत। आखिर, यहाँ लड़खड़ाता है ईमान उनका, हम्म, नहीं जिनको मालूम कलमे की ताकत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, खूब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह यार, क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया मोहब्बत, वेरी गुड, बहुत गहराई है भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत Thank you. माशाल्लाह। इतनी आपकी उम्र नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस आपकी शायरी से झलकता है आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई बहुत यार, शुक्रिया। अल्लाह ताला जिससे चाहता है काफी लोग, देता है। बहुत शुक्रिया मोहब्बत जी, बहुत बेशक। धन्यवाद, काफी बहुत लोग ये जबरदस्त। कमेंट करते हैं कि माशाल्लाह मोइन आपकी लिखावट में वो रिवायती अंदाज दिखता है, हम्म, वो चीज दिखती है जो विरासत में मिली है, जो चली आ रही। मैं कहता हूँ सब बुजुर्गों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम, वाह वाह, सुभान अल्लाह, आप वाकई सबको पसंद आती है, बहुत अच्छी, बहुत यही जबरदस्त। कामयाबी है हमारी। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत मुतासिर कुन आपकी जो है शायरी है, और एक तरीके से आम फहम है। मुझे आप यकीन करें, अभी तक आपके जितने भी कलाम मैंने सुने हैं और पढ़े हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं दोबारा जाकर उनको पढ़ूँ और फिर दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ। एक ही दफ़ा पढ़ने में जो है बात समझ में आ जाती है, इतने आम फहम होते हैं, और यही एक अच्छी बात है कि वो आपका कलाम जो है फ़ौरन अंदर उतर के दिल पर असर करता है, और ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है एक शायर की, जो है बिल्कुल जो बिल्कुल, हम इसको बहुत देख रहे शुक्रिया, हैं। नवाज़िश। तो आपकी जो नवाज़िश। आप कह रहे थे कि आप एक कंपोजर भी हैं, आप स्क्रीन राइटर भी हैं माशाल्लाह, जी। शायर तो आप हैं ही आप। जी। तो इसके अलावा और क्या क्या आपके जो हैं मशगूल शुगल हैं आपके इसके अलावा? जी, सिंगिंग जैसे अभी आपने देखी, थोड़ी बहुत नकल करना। उसके अलावा फिलहाल अभी मुंबई में मेरा क़याम है, तो मैं एक यूएस की प्राइवेट कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन से आप बिल्कुल बखूबी जानते होंगे। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के कलेक्शन डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ, वेरी तो गुड, एज अ क्वालिटी एनालिस्ट। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, वो फिलहाल वो जॉब चल रही है, और साथ में ये जो मेरी मसरूफियत है राइटिंग में, शायरी में, ये सब ये तो हैं आप सबके बीच। क्या बात है। तो मतलब आप कलेक्शन डिपार्टमेंट में हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के, तो लोगों को तो आप सिर्फ शेर सुनाते होंगे एक, और वो पैसे वापस कर देते होंगे। आपने वैसे ही मिठाई, आपने अभी जिक्र करा कि आपके लहजे में, आपके कलाम के अंदर इतनी मिठास है कि आपकी एक कॉल से लोग जो है, बंदा तो लोगों से पैसे, कलेक्शन डिपार्टमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिपार्टमेंट, आई नो दैट। Yes, it is a very challenging job.
लेकिन ऑब्वियसली वो फॉरेनर्स होते हैं, उनसे तो हम कॉल करके उनको शायरी सुना नहीं सकते। लेकिन मेरे ऑफिस में जरूर ये माहौल रहता है कि मेरे मैनेजर, क्या मेरे सीनियर मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट से सब, मेरे कलीग सब, कभी भी मैं कहीं आ जाऊँ तो मुझे रोक के एकदम एक शेर तो बनता है, एक शेर तो सुना। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सबको क्या सुना के, मोहब्बत क्योंकि ऑफिस में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ फंक्शंस होते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, है। तो वो टैलेंट भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आया, सिंगिंग के जरिए, शायरी के जरिए। सुभान अल्लाह। तो ऐसा ये सब ऐसा तरह। वाह 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 यार, माशाल्लाह भाई, बहुत जबरदस्त यार। बहुत ही खुशी हो रही है सो आपसे बात करके, आपका कलाम सुन के। इसके अलावा कोई Thank you. और ऐसा कलाम जो आपने, जो हॉलीवुड में आपके किसी सॉन्ग राइटिंग में आपने कोई यूज किया हो, आपने अभी उसको कोई फिल्म वगैरह बन गई हो, कोई गाना बन गया हो, तो प्लीज हमारे नहीं, व्यूअर्स के लिए। ऐसा बना तो नहीं है, लेकिन ऐसे 2 प्रोजेक्ट हैं जो मैं एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं, एक प्रोड्यूसर साहब हैं, और वी आर ऑलरेडी इन अ कॉन्वर्सेशन विद दैट। तो Okay, very मैंने good. 2 कलाम सुनाए, अपने वो सॉन्ग सुनाए, तो उनको बहुत बहुत पसंद आए। तो आए, उन्होंने ये very कहा कि अब खैर ये बातें हैं और ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। उन्होंने कहा सलमान खान साहब की कोई फिल्म आ रही है, तो Very उनकी एक सिचुएशन पे ये गाना बिल्कुल सूट होता है। ओह वाओ। तो उन्होंने गाना खाली मुखड़ा सुना और बोला, तो मैंने कहा जी जी। तो कह रही कंपोज किसने किया? जी मैंने कहा कंपोज मैंने ही किया है। मैंने कहा, तो बोले अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है और आप गा भी अच्छा रहे हैं। तो वो डुएट है, मेल फीमेल दोनों उसमें, मेल फीमेल के ड्यूट, वेरी गुड। तो मैंने कहा ठीक है, इसको जरा इंशाल्लाह जरूर इस पे काम करेंगे, क्योंकि भाई बड़े स्टार के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बहुत मतलब आप यकीन माने किसी फिल्म की प्लानिंग जो है साल भर पहले से शुरू हो जाती है कि हम आने वाले साल में ये करेंगे, ये करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात। बहुत सी बातें होती है, क्योंकि अब मैं प्रोडक्शन में और इन सब में घुसा हूं, तो अब मुझे समझ में आ रहा है, अरे बाप रे, ये प्रोडक्शन और एक फिल्म बनाना कितना मुश्किल है। इट्स बहुत एब्सोल्युटली नॉट एन इजी टास्क, बिल्कुल नहीं। बहुत 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 मुश्किल है। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआ और मोहब्बत रही तो इंशाल्लाह वहाँ भी कामयाबी दुआएं मिलेगी। आपके साथ हैं, हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं, और बस हमारा खुलूस आपके साथ है। इंशाल्लाह आप इसी तरह तरक्की करते रहेंगे, इसी तरह जो है लोगों को अपना बेहतरीन से बेहतरीन कलाम जो है वो आप सुनाते रहेंगे। और हमारे लिए तो वाकई इस वक्त ये समझे कि बहुत ही बड़ी बात है कि हम आपसे इस वक्त आप अपने स्टूडियो में ऑनलाइन आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपका कलाम सुन रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा से आपने मुझे याद करा, आपने मुझसे राब्ता किया और आप मुझसे रूबरू हुए, आपने अपना कीमती वक्त निकाले, मुझे इस लायक समझा आपने कि मैं आपके साथ एक छोटी सी गुफ्तगू कर सकूं। आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस एज एन इंटरव्यू, मैं अपने आप को भी इस लायक नहीं समझता हूँ। ये आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं और उस तरह से आपसे बस एक गुफ्तगू हो रही है, अपने दिल का हाल कह रहा हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताइए कि आपका जो है आगे मुस्तकबिल में क्या प्रोग्राम है, आपका क्या करना चाह रहे हैं आप, आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो क्या है अब आपका? नेक्स्ट जो है मैं प्रोडक्शन की तरफ ही मूव करना चाह रहा हूँ और मैं शायरी तो इंशाल्लाह हो ही रही है। एक चीज और, मैं अपने खुद की एक इवेंट कंपनी लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, महफिल दहलवी के नाम से। महफिल दहलवी के नाम से, वेरी गुड। महफिल दहलवी, तो यूट्यूब पे चैनल भी है उस नाम से, फेसबुक की आईडी पे, ट्विटर पे, हर जगह, इनफैक्ट गूगल पे ही मोइन अहमद दहलवी टाइप करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपका यूट्यूब जो है स्नैप के नाम से, माशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म मार्केट में बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाला है, जहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि हर एक शहर से, पहले शुरुआत में अपने शहर से करूंगा, नए टैलेंट को खोज के लाना है शायरी में। बिल्कुल दोस्त, नए टैलेंट को खोजना है, तो ये कोशिश रहेगी मेरी और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे इसमें। बेशक बेशक, ये आपके जब जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके मेहनत और लगन से आप काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन यकीनन कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी और आप जो है पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे कि आपका क्या टैलेंट है आपके अंदर, और आप बहुत माशाल्लाह अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आई टोटली एग्री विद दैट। हमारी जो नौजवान नस्ल है जो कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में रहती है, कनाडा में रहती है, अमेरिका में रहती है, उनके लिए कोई आप अपना पैगाम देना चाहेंगे अपने कलाम के जरिए? अपने कलाम के जरिए और अपनी जहानत के जरिए मैं ये कहूँगा, कलाम से ज्यादा नौजवान पीढ़ी के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम है, ये मैसेज है कि ये चीज हम फिल्मों में भी देखते हैं, ये हमने अपने बड़ों से भी सुनी है
कि जिंदगी में वो काम करें जो करने को दिल कहे। दिल कहे, वेरी गुड। दिल कहे, क्योंकि सही। वो काम आप कर रहे हैं, अगर उसके पीछे कोई मजबूरी है तो वो आप दिल से नहीं करेंगे, वो आप सिर्फ दिमाग से करेंगे। दिमाग से करें। लेकिन जब कोई काम आप अपने दिल से करते हैं, आप अपना 100% नहीं, आप अपना 200% देते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ या मैं कभी घर पे वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मेरे कानों पे हेडफोन लगा हुआ होता है, टाइपिंग हो रही होती है, मैं मेल कर रहा हूँ, कुछ और होता हूँ, लेकिन दिमाग में शायरी चलती है। वाह वाह वाह, वेरी और गुड। एकदम से एट द सेम टाइम कोई मिसरा आ जाता है दिमाग में, उससे Very good. कोई शेर बन जाता है, तो मैं फौरन कंप्यूटर पे साइड में नोटपैड खोलता हूँ और वो लिख लेता हूँ, लिख लेते हैं, वेरी गुड। फौरन में कि याद रहे। तो ये चीज तो नौजवान लोगों के लिए ये बस मेरा एक मैसेज, एक पैगाम यही है कि वो करे जो दिल कहता है और उसको अपना पैशन बनाए और उस चीज के लिए जो है फिर आगे बढ़े। वेरी गुड।